ये तो ना अब बड़े वाले टीवी पर वॉचिंग करते हैं, है ना? सबके साथ देखने में मजा ही कुछ और आता है, खास तौर पे ईजा के साथ। रानी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज नीचे जाके किसी से कुछ मत कहना, ऐसा मत करना। तू इतने दिनों से हमारे घर में अदिति भाभी बन के स्टे और हम सबको बेवकूफ बना रही थी, एंड यू टेलिंग मी कि मैं ऐसा ना करूं। क्यों? मैं क्या इस घर की दुश्मन हूं? रानी रुको प्लीज, रानी मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम मेरी आई टेलिंग यू कैसा है? तुम्हें लगा अमीर लड़का है और उसकी स्वर्गवासी बीवी की शक्ल तुमसे मिलती है, सो यू थिंकिंग उसे फंसा लेते हैं। यही सच है ना? ये सच नहीं है रानी, सच तो ये है कि अगर तुम सबको जाके सच्चाई बताओगी तो एक मासूम इंसान की जान जा सकती है। चुप, एकदम चुप। तेरी जैसी औरत जिसने ईजा जैसी देवी को भी धोखा देने में कसर नहीं छोड़ी, तू सोचती कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? नो अदिति भाभी, मेरा मतलब है नेहा, या फिर तू जो कोई भी है। तुझे पता है, जब मैं इस घर में शादी करके कमी तो मैं इस घर की ओनली बहू थी, सब कुछ मेरा था। कट्टू को पैदा करके मैंने इस घर को, इस खानदान को, इस कुल को उसका वारिस दिया है। सबकी नजरों में सिर्फ मैं ही मैं थी। एंड देन अदिति भाभी कमी सब कुछ छीन के ले गई मुझसे। वो प्यार, घर पे अधिकार, नौकरानी बना के रख दिया मुझे। जिसको देखो वो अदिति अदिति अदिति, ईजा की परी बन गई थी अदिति। मैं झेलती रही, सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू थी। और फिर अदिति भाभी डाई, सारा राजपाट, सबका प्यार मुझे वापस मिलने लगा। फिर एक दिन अदिति भाभी वापस कमे, मुझसे सब कुछ दोबारा छिन जाता है। तू जानती है इसका मतलब क्या होता है? जानती है कितना चुभता है, कितना दर्द होता है? नहीं ना? तो कोई अदिति भाभी नहीं है जो मैं ये सब कुछ सहन करूं। तू तो कोई 2 टके की बिकाऊ औरत है। मैं तुझे इस परिवार को धोखा नहीं देने दूंगी। अब जब मौका मिला है इस घर में अपनी जगह बनाने का, इस सच को सबके सामने लाके सबका प्यार और अपनी वो इज्जत वापस पाने का, तो तुझे क्या लगता है मैं ये मौका अपने हाथ से जाने दूंगी? हट पागल। अब देख मैं तेरा कैसे जुलूस निकालती हूँ। अरे वो गट्टू बाबा को उठा के लेके गए, अरे वो गट्टू बाबा को उठा के लेके गए। गट्टू, रुक जाइए। इस बोरे में क्या लेके जा रहे हो भाई? गट्टू बाबा को। क्या हुआ मीरा? शांत हो जाइए, बताइए क्या। गट्टू बाबा, क्या हुआ है गट्टू को? क्या हुआ मीरा, बताइए तो सही। गट्टू को क्या हुआ? क्या हुआ मीरा? बोलो गट्टू का है। मीरा क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? गट्टू का है, बोलो गट्टू का है। क्या हुआ गट्टू को? मीरा बोलो ना कुछ। मीरा क्या हुआ, जल्दी बताओ। वो हिजड़े आए थे ना, वो गट्टू को मुझे बांध दिया था। गट्टू के मुंह में रुमाल रखा और वो बेहोश हो गया था और गेहूं की बोरी में डाल के ले गया।
अरे देखो रे क्या सामान आ गया है, ये अब हमारी तलाशी लेंगे। हमारा शगुन देखना अब शगुन होता है, तू देख ले। नहीं नहीं जाइए। हाय हाय फुल्लो फुल्लो। करण, शर्मा, रोको रोको। वो तो चले गए कबीर। क्या हो गया? उनके हाथ में गेहूं की बोरी थी। हाँ थी तो क्यों? उस बोरी में गेहूं नहीं, गट्टू था। गट्टू को किसी ने किडनैप कर लिया। मेरा गट्टू इधर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? शांत हो जाइए। पुलिस यहाँ क्या कर रही है इधर? मुझे गट्टू चाहिए। शांत हो जाइए, माता रानी पे विश्वास रखो, गट्टू को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। क्या कर रहे थे तुम लोग? शक नहीं हुआ किसी पे जब वो बोरी बाहर ले जा रहे थे? जवाब दो। सर जी उन लोगों से कौन पूछताछ करता भाई गॉड? शर्मा मुझे गट्टू वापस चाहिए, सही सलामत। समझ रहे हो तुम? अगर वो वापस नहीं आया तो तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह करवा दूंगा जहां तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले पे नाकाबंदी करो, चाहे जो करो, मुझे गट्टू वापस चाहिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके ढूंढ के लाओ उसे। चलो। मैं भी। चलिए आप अंदर चलिए। नहीं चलिए, आइए। कुछ कीजिए कबीर। कबीर, हमें मेयर साहब को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हेलो मेयर साहब, मैं कबीर जायसवाल। कुछ नहीं होगा गट्टू को, आप शांत हो जाइए। मुझे अभिनव को कॉल करना ही होगा। मुझे उन्हें बताना होगा। अभिनव मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गट्टू भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा ईजा। ऐसी बात नहीं है रानी बिटिया, गलती मेरी है ईजा। मैंने कभी गट्टू का ध्यान नहीं रखा, कभी नहीं रखा उसका ध्यान। अब ठीक हो जाएगा। अब शांत हो जाइए। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं खुद उसे ढूंढ के लाऊंगी, मैं खुद उसको ढूंढूंगी। गट्टू, गट्टू, गट्टू हम सबकी जान है। हमने गोद में खिलाया उसे, वो बच्चा है हमारा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और उसे वापस लाने के लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। क्या आप वादा कर सकते हैं? अपनी जान की कसम खा के कहते हैं। पता नहीं वो लोग उसके साथ बेचारा आज मैं नाश्ता भी नहीं किया। मैंने डांट लगा दी, फिर भी वो मुझे किस करके भाग गया। रानी भाभी को कमरे में ले जाओ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाइए। कबीर, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं? और क्यों, किस लिए? ईजा, मैं कोशिश कर रहा हूं, सब पता लग जाए। कहीं गुरु माँ का इशारा इसी तरफ तो नहीं था? खराब ग्रह दशा अदिति भाभी की। क्या वाकई में ये सब इसी वजह से हो रहा है?
गट्टू को बुलाओ। मैं आराम से आराम से। मैं इनके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे बाप रे, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। जिया, फटाफट डॉक्टर को फोन करो। जी अभी बुलाती हूँ। इस किडनैपिंग के पीछे कौन हो सकता है? वो भी गट्टू को किडनैप? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? शायद वही है जो आर्या को, राम सिंह को मारने के पीछे था। वही जो नेहा पे गोली जलाने से था। और हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर ये है कौन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पता करें। उसने अभी तक एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। सुराग सिर्फ उसके मकसद में छुपा है करण, सिर्फ उसके मकसद में। या फिर इसके पीछे ऋषि भी हो सकता है। ऋषि? हाँ, हो सकता है ऋषि के भागने के पीछे शादी रुकवाने का मकसद रहा हो, और फिर उसने सोचा हो कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो वो शादी रुकवाएगा और दूसरा गट्टू को छुड़वाने के लिए फिरौती मांग लेगा। नहीं कबीर, मुझे नहीं लगता कि वो गट्टू को किडनैप कर सकता है। यहाँ इतना पुलिस का पहरा होते हुए वो हिम्मत नहीं कर सकता। और वैसे भी किडनैपिंग तो हिजड़ों ने की है ना। उसके पास 50 लाख से भी ज्यादा कैश है। वो इस काम को करवाने के लिए किसी को भी खरीद सकता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इस वक्त जिस किसी पे भी शक किया जा सकता है, करना चाहिए। गट्टू, कहां हो तुम? जानते हो ये कौन है? कौन है? कुबेर के खजाने की चाबी। चाबी? हाय रे हमारे कुबेर के खजाने। अगर तुम लोग खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हें ये कौन है? अदिति जायसवाल कहाँ है? अदिति को कैसे लाता साहब? उसके कमरे के बाहर लेडी पुलिस थी, इसीलिए इस बच्चे को उठा के लेके आया। एक नंबर के गधे और उल्लू के पट्टे हो तुम लोगों से एक काम ढंग का नहीं होता। साहब, ये बच्चा उस घर का बहुत कीमती हीरा है, और आप ही ने तो कहा था कि अदिति की शादी किसी भी तरह से रुकनी चाहिए। इसीलिए मैं उसको उठा करके लेके आया। तो गट्टू है, गौतम जायसवाल, जायसवाल परिवार का लाडला। काम तो तुम लोगों ने सच में बुरा नहीं किया है। वाकई तुम लोग हीरा पकड़ कर लाए हो। अब मैं सौदा करूंगा जायसवाल परिवार के साथ। अगर
उन्हें अपना गट्टू वापस चाहिए, वो भी जिंदा। तो उन्हें फिर उसके बदले में भेजना होगा अदिति जायसवाल को। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अगर अभी इंजेक्शन नहीं देता तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए प्लीज आप लोग ऐसी कोई भी न्यूज़ मत दीजिएगा इनको, जिसके कारण इनको गहरा सदमा लगे या दुख पहुंचे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जब से इस घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। रानी प्लीज आराम करो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब समझाऊंगी तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, आराम करो। जायसवाल परिवार में भूचाल आ गया, एकदम सही टाइम है प्लान बी शुरू करने के लिए। अब देखो मजा कबीर जायसवाल। ये दूसरा नंबर तो वो है जो मैंने ऋषि के पोस्टर में छपवाया था। इस पे किसी का भी फोन आना मतलब जरूर कोई ऋषि के बारे में खबर देना चाह रहा होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। साला अपना तो ना कोई अगाड़ी ना पिछाड़ी, फिर तू कहां से पैदा हो गया जिसने मेरे पोस्टर्स के नीचे अपना नंबर छपाया हुआ है? बस यूं समझ लो कि तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, ऋषि शेखावत। अगर अमीर है तो बाप भी चलेगा। वैसे मेरे समीर बाप का नाम क्या है? रणवीर जायसवाल बोल रहा हूं। कबीर जायसवाल के कुछ लगते हो क्या? छोटा भाई। यार तुम दोनों भाई भी ना एक से एक आइटम हो सच में। एक भाई मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में पोस्टर्स लगा देता है और कोई और मुझे ना देख पाए, दूसरा भाई मुझे इसीलिए शहर से बाहर भेज देता है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों भाइयों में से किसके साथ हूँ। ये फैसला करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें छुपा के रखने की वजह क्या है? तुम्हारे भाई ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए बड़ी मोटी मोटी नोटों की गड्डियां ठूसी हुई हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट पास करना होगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम मेरे काम के आदमी हो या नहीं। कबीर जिस लड़की से शादी कर रहा है वो लड़की कौन है? दिल्ली की रहने वाली एक मामूली मिडिल क्लास लड़की नेहा।